आपसे एक बड़ी मुनफरद मालूमात शेयर करते हैं कि सिंगापुर एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने अपने मुल्क के आधे टीचर्स 50% टीचर्स को एक कोर्स के लिए तैयार किया ताकि वो कोर्स फिर अपने स्टूडेंट्स को करवाएं और वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। उस कोर्स का बेसिक इंट्रो मैं करवा देता हूँ, बाकी फर्दर ये हमारा 15 घंटे का कोर्स है जिसमें आप रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अपनी पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस में जिस तरह कि हमने बात की, पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस कंपटीशन में इन होने के लिए हमें इफ़ेक्टिव होना होता है। अगर हम इफ़ेक्टिव नहीं हैं, अगर हम मौसिर नहीं हैं, तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन में जो एंट्री गेट है उसके अंदर हम नहीं जा सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए सिंगापुर जो कि मैथमेटिक्स में नंबर 1 है, यूरोप का कोई कंट्री, अमेरिका, कोई भी इसमें मैथमेटिक्स में नंबर 1 नहीं है, बल्कि सिंगापुर मैथमेटिक्स में नंबर 1 है और उसने अपने मुल्क के 50% टीचर्स को ये कोर्स करवाया जिसका बेसिक थीम मैं आपसे शेयर करता हूँ और बाकी डिटेल कोर्स में आप रजिस्टर्ड हों और ये कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स की जो फाउंडेशन थी, बल्कि ये कोर्स अमेरिका में वाशिंगटन में एबीकॉम स्कूल में जब लॉन्च किया गया तो उस स्कूल की बहुत बुरी हालत थी और चंद ही सालों में वो वाशिंगटन का नंबर 1 स्कूल बना। फिर बेशुमार स्कूल्स ने उस कोर्स को अपने स्कूल में लॉन्च किया और स्टूडेंट्स को करवाया और स्टूडेंट्स अपने पाँव पर खड़े हो गए और स्टूडेंट्स की ये सूरत हाल थी, जितने भी फंक्शंस थे वो खुद मैनेज करते थे और गेस्ट को खुद रिसीव करते थे। स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़े कम हो गए। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक थीम मैं शेयर कर देता हूँ। इस कोर्स की 3 फाउंडेशंस हैं। फर्स्ट पे है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हमने ब्लैक कलर दिया है। डिपेंडेंट पे जब कोई शख्स होता है वो बोलता है यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मेरे में सलाहियत नहीं है, मेरे बाजू में दम खम नहीं है, मेरे में दम खम नहीं है, मेरे पाँव काम नहीं करते, मेरी ज़ुबान बोल नहीं सकती, आप बोल सकते हो, मैं तो बहुत हेजिटेट करता हूँ, मैं बहुत शाय हूँ। ये बातें और जगह पे हो सकती हैं मगर लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़ुबान काम नहीं करती, ये आंखें देखती नहीं हैं, ये कान सुनते नहीं हैं, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं दूसरों पे इन्हिसार करता हूँ, मैं दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं दूसरों पर तकिया लगाता हूँ और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये उसके दिल में ख्याल नहीं पैदा होता और उसकी ज़िंदगी दूसरों के इन्हिसार पर, दूसरों के दरगुजर पर गुजरती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए ये इस स्टेज से हमें निकलना होगा, डिपेंडेंट से निकलना है और इंडिपेंडेंट वाइट कलर इसमें जाना है। इसको ब्लैक कलर हमने इसलिए दिया कि इसमें उस फर्द को अंधेरा नज़र आता है, उसको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती और वो इसलिए दूसरों पे इन्हिसार करता है। जो कौमें दूसरों पर इन्हिसार करती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती क्योंकि उनके लोग दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हमारे स्टूडेंट्स कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं तो वो दूसरे को कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताइएगा। तो ये क्या है? दूसरे पे इन्हिसार कर रहे हैं। जब बच्चे अपने बिस्तर से खुद उठते हैं और बिस्तर खुद फोल्ड नहीं करते तो ये माँ बाप पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि वो कर सकते हैं। घर में बैठे सारे लोग टीवी देख रहे हैं और छोटा भाई जो कि वो भी आपके साथ टीवी देख रहा है तो हम उसको कहते हैं छोटे पानी पिलाना। हम अगर तरबियत करनी है तो कह सकते हैं, मगर अगर तरबियत नहीं कर रहे, ट्रेनिंग से हम नहीं गुजार रहे तो हमें अपने काम खुद करने हैं। हम नाम तो लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे, अपने बर्तन खुद धो लेते थे, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, अपने काम बुनियादी वो खुद कर लेते थे, मगर ये हम लफ्ज़ों की हद तक रखते हैं। हमें खुद को निकालना है और ख़ुद इन्हिसारी से निकाल कर खुद मुख्तारी तक हमें लेकर जाना है और इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स हैं छोटे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं और छोटे लेवल पर ये हैबिट्स हैं डेवलप की जा सकती हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गांधी के सामने बैठे हुए बात करते करते उनका चश्मा नीचे गिर गया और गांधी साहब देख रहे हैं कि ये जिना मेरे सामने झुकेगा और झुक कर ये चश्मा उठाएगा, तो जिना नहीं झुके। उन्होंने दूसरा चश्मा निकाल लिया और वो लगा लिया।
ये एक्चुअली पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने स्टूडेंट्स को रेज़र भी दो दें, शार्पनर, पेंसिल, और उनके पास हर चीज़ दो, जब गुम जाए तो वो दूसरे से ना मांगे। तो ये खुद इनसारी है। हम लोग इतने अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। हम चाइना से बिजली मांग रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मांग रहे हैं। तो ये क्या है, कौमों का मिजाज है, ये इस मिजाज से हमें निकलना होगा। तो ये खुद इनसारी का है। और सहाबा कराम का ये था, उनके हवाले से आता है कि वो घोड़े पे सवार होते, उनकी लगाम नीचे गिर जाती तो वो अपनी लगाम खुद उठाते थे नीचे उतरकर। एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ की कि मैं बड़ा मोहताज हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने कहा तुम्हारे घर में क्या है? तो चंद एक चीज़ों का नाम लिया। आपने कहा जाओ वो बेचो और उससे कुल्हाड़ा ख़रीदो और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटो ताकि तुम मांगो ना। तो ये हमें डिपेंडेंसी से निकालना है, ख़ुद भी निकलना है और अपनी कौम को भी इससे निकालना है, डिपेंड नहीं करना। तो ये डिपेंडेंस की है। दूसरी स्टेज है इंडिपेंडेंसी की, जिसमें बोलता है आई कैन डू इट। इस पे बोलता है यू कैन डू इट बट आई कान डू इट। इसमें बोलता है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। वो अपना काम खुद करता है, वो अपनी असाइनमेंट खुद करता है, वो अपने बिस्तर को खुद फोल्ड करता है, अपने जूते खुद पॉलिश करता है, और जितना भी बेसिक काम है वो जो कर सकता है वो खुद करता है, वो दूसरों के ज़िम्मे नहीं लगाता। तो ये खुद मुख्तारी है। इस पे कौमें खुद मुख्तार हो जाती हैं, खुद कमा सकती हैं, दूसरों से नहीं मांगते। चाइना में जब रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने तमाम फ़कीरों को और नशे वाले लोग थे उनको समुंदर बुर्द कर दिया ताकि मांगने वाले ना हो। जापान और चाइना, इन लोगों ने अज़्म किया था कि हम किसी से मांगेंगे नहीं बल्कि हम खुद अपने पाँव पर खड़े होंगे। तो हमें खुद अपने काम को करना है और अपने पाँव पर खड़े होना है। और इसके बाद तीसरी स्टेज है इंटरडिपेंडेंट की है, बाहमी इनसार की है, ये वी की स्टेज है, ये यू की स्टेज है। इस पे यू बोलता है यू कैन डू इट। इस पे बोलता है आई कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और इस पे बोलता है यू कैन डू इट। और जबकि इस पे रेड सूरज की तरह चमकती होती है, ये टीम वर्क की शक्ल है। इस पे बोलता है वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। इसमें वो खुद अपने पाँव पे जब खड़ा होता है और फिर दूसरों को भी तरगीब देता है कि हम मिलकर काम करते हैं, हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा लेवल है, इस पे वो खुद भी खाना खा रहा होता है, खुद भी इनकम करता है और दूसरों को भी गाइड कर रहा होता है। ये स्टूडेंट भी है जो खुद लेक्चर को समझ रहा है और आगे स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा है। जबकि ये खुद मुख्तारी वाला है, ये इंडिपेंडेंट, ये दूसरों की हेल्प नहीं करता। कहता है मैं समझ लिया, मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें, मैं क्यों दूसरों की मदद करूँ, ये तो मेरा है। तो ऐसी सोसाइटी में लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। उनको ज़रूरत होती है अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, इंटरडिपेंडेंट। और जब ये तीनों हैबिट्स हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अगर किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में ये हैबिट डेवलप होती हैं तो उसके स्टूडेंट्स अपने पाँव पर खड़े होते हैं, उसके फंक्शन सारे वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। इवन ब्रेक, असम्बली के मामला भी वो स्टूडेंट्स खुद मैनेज करते हैं। टीचर्स इंटरफेरेंस नहीं करती, टीचर सिर्फ गाइड करते हैं। तो इस तरह हमें ज़रूरत है यू से आई और आई से वी तक जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आई पे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना रिस्क खुद कमा सकते हैं और अपनी असाइनमेंट खुद कर सकते हैं, अपनी मदद खुद कर सकते हैं, मगर वो दूसरों की हेल्प नहीं करते। ये ज़िंदगी में ख़ुद तो कामयाब है मगर तन्हा रह जाएंगे, क्योंकि हम सोशल नेटवर्किंग में रह रहे हैं, हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें वही पे जाना है, हमें बाहमी इन्हिसार का कल्चर डेवलप करना है, बाहमी अमांगी का कल्चर डेवलप करना है, ताकि हम ये इम्पोर्टेंट कोर्स, ये जिस तरह मैंने शेयर किया, तो इसके अंदर एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक 5 घंटे का हमारे पास कोर्स है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे कैसे शिफ्ट होंगे, दूसरी से तीसरी पे कैसे शिफ्ट होंगे, चौथी पे इस तरह कैसे शिफ्ट होंगे और कैसे हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। और इस कोर्स में आप रजिस्टर्ड होकर पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस की क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, जो कोर्स सिंगापुर ने अपने टीचर्स को करवाया, जो एबीकॉम स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को करवाया, अमेरिका की स्टेट्स में करवाया जा रहा है, जापान में, रशिया में, इस तरह यूएई में, बेशुमार कंट्रीज़ में करवाया जा रहा है।